हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ मॉडर्न एज कार के कुछ ऐसे फीचर्स जिसे कंज्यूमर्स बड़े एस्पायर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं होती है। सम ऑफ द पीपल रन अबाउट द गिमिक्स, और वो भारतीय कंडीशन के हिसाब से उतने ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। देखिए, सनरूफ की कहानी मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस वीडियो में बिल्कुल संक्षेप में कहूँगा। सनरूफ इज मेंट फॉर यूरोपियन कंडीशन या फॉर द कोल्डर वेदर कंडीशन। इंडियन कंडीशन के हिसाब से सनरूफ वाली कार में जब समर्स आती हैं, गर्मी आपको कैबिन में ज्यादा महसूस होगी। सिर पे जो सूरज की गर्मी पड़ती है ना बॉस, थोड़ी उस टाइम में मुश्किल हो जाती है, वो थोड़ा ज्यादा आपको कैबिन ज्यादा गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज, लोग गलती करते हैं, अपने बच्चों को सनरूफ से सर बाहर निकाल लेते हैं और सोचते हैं बड़ा इसका पर्पस यही है कि भाई चलती मूविंग कार के अंदर आई हैव बीन सीइंग मेनी ओकेजन जिसमें बच्चे या अडल्ट्स भी सिर बाहर निकाल के अंदर पर्सन हैज बीन ड्राइविंग कार। ब्लंडर है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर। और तीसरी बात बॉस, कार की विंडो कितनी बार आप डाउन करते हैं, सच बताइए। अगर कार की विंडो आप डाउन करते हैं तो आप शायद सनरूफ सोचिए। कार के अंदर जब एयर कंडीशन रहता है, सनरूफ को भी लोग अपना ढक के चलते हैं। मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर देयर हैव बीन सनरूफ इज समथिंग जहाँ कोल्डर वेदर कंडीशंस होती हैं, जो लोग हिल ड्राइव में चलते हैं वहाँ पे तो सनरूफ थोड़ा चार्म रहता है, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से दिस समथिंग डज नॉट मैटर। उसको कुछ लोग आफ्टर मार्केट भी मॉडिफाई करवा देते हैं। जो ब्लंडर है, कार की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरा फैक्टर मुझे आज में लगता है जिसको लोग बड़ा पीछे भागते हैं बॉस, वो है एडास के बारे में ना। एडास ऑटोनोमस जो फीचर्स है वो बिल्कुल कार की ड्राइविंग को आसान करते हैं, लेकिन बॉस हमारे इंडिया की जो रोड कंडीशंस हैं, जो ट्रैफिक है, दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। आप समझना होगा। आप अगर दुबई में कार चलाएं, यूएस में कार चलाएं, वहां पे ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड है, तो वहां पे अडैस जैसे फीचर जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग होगी, वो सब बहुत काम के लगेंगे। लेकिन इंडियन कंडीशंस जहां पे लोग तितर बितर के रूप में कोई कहीं निकल जाता है, बीच में आ जाता है, ये सब चीजें उतनी लाइफ आसान नहीं करती हैं। समहाउ पीपल रन अबाउट दिस। आप जान लीजिए, जो ह्यूमन सेंसेस हैं उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप एडास के लिए कार को लेना चाह रहे हैं तो आप पहले अपने ड्राइविंग स्किल को परफेक्ट करिए। एडास भारतीय कंडीशन के हिसाब से उतना यूजफुल नहीं है। जो तीसरा गिमिक फीचर मुझे लगता है जिसे कंज्यूमर्स बड़ा एस्पायर करते हैं, वो है कार में वायरलेस चार्जिंग के बारे में। बॉस, वायरलेस चार्जिंग में आप क्या करना चाहेंगे, विश्वास मानिए। आई हैव सीन मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे कार का मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, उसमें हीटअप हो रहा है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई वायरलेस चार्जर, आई थिंक वायरलेस चार्जर उसी कार में लेना चाहिए अगर लेना चाहते हैं जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले हो। नहीं तो क्या करेंगे, नेविगेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। लोग करते हैं क्या है, सोचते हैं वायरलेस चार्जर है लेकिन कंपनी दे रही है वायर्ड वाला एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, तो हम नेविगेशन कैसे प्ले करेंगे अनटिल अनलेस यू प्लग इन योर फोन विद दैट थिंग। तो उसमें आप प्लग इन करेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा, लेकिन वायरलेस चार्जर के पीछे लोग भाग रहे हैं तो कोई तुकबंदी नहीं है। जो अगला फीचर चौथा है, जो मुझे लगता है कि जिसे लोग सोचते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, विच इज ऑल अबाउट द रेयर एसी वेंट्स। अब देखिए, रेयर एसी वेंट्स का एक प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि भाई फेस पे जो रेयर में बैठे हैं उनके फेस पे थोड़ी ठंडी हवा महसूस होती है, लेकिन बॉस ये जान लीजिए दिस इज नॉट, इसमें एयर वेंट्स है। तो वो एक कैबिन जो है कार का, वो एसी का जो कंप्रेसर है उसी के साइज पे वो ठंडा होना जल्दी शुरू होगा। यस, अगर गर्मी में बैठ रहे हैं शायद आपको इनिशियल थोड़ा सा फर्क महसूस होगा जब थोड़ी सी हवा आपको महसूस होगी, लेकिन विश्वास मानिए हवा उतनी तेज नहीं होती है रेयर एसी वेंट्स के अंदर। जो कार को कैबिन को ठंडा होने में समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। जो पांचवा गिमिक मेरे हिसाब से आज की तारीख में मॉडर्न एज कार्स में होने लगा है, आई थिंक कंज्यूमर्स में इस पे एस्पायर करते हैं, वो है वॉइस कमांड के बारे में। तो देखिए, फीचर्स की क्या बात कहूँ आपको, इसमें वॉइस कमांड सब कुछ मिलते हैं। आप देखिए, हेलो किया, ओपन सनरूफ। सॉरी। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वॉइस कमांड खराब है, आप जो बोलते हैं उससे कार की फंक्शनलिटी होती है। सनरूफ खुल जाओ, विंडो डाउन हो जाओ, चैनल चेंज कर दो, म्यूजिक बंद कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, लेकिन ऐसा देखा गया है समहाउ इसमें बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट्स की ज़रूरत है। समहाउ जो हम वॉइस कमांड देते हैं वो ये टच स्क्रीन उसको उतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोसेस अभी नहीं कर पा रहा है। वर्तमान काफ़ी सारी कार्स में जो हाल फिलहाल में आई हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि आप बोलते हैं कुछ और वो अभी बस पार्डन, प्लीज टेल अगेन, कैन यू रिपीट दैट, या वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता है।
तो वो उसमें ना थोड़ा इरिटेशन होने लग जाती है कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। ईदर शुड बी परफेक्ट, लेकिन उस परफेक्शन में जैसे जैसे एआई का रोल प्ले होता जाएगा उस हिसाब से इसके अंदर ये फीचर बेहतर होगा। तो लेकिन वर्तमान की जो प्रेजेंट कार्स है उसमें वॉइस कमांड को लेके अगर आप कार लेना चाह रहे हैं तो आई थिंक इट डज नॉट डू मच गुड। ये जान लीजिए बॉस, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जितने ज़्यादा आपकी एस्पिरेशंस होंगी उस एस्पिरेशन को आपको समझना होगा कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। जो अगला गिमिक फीचर मुझे लगता है आज की तारीख में कंज्यूमर्स अपनी कार के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं, वो है कनेक्टेड कार का फीचर। अब देखने में, देखिए सुनने में लगता है बड़ा बढ़िया कनेक्टेड कार का फीचर है, ऐप के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में पार्टी हो रही है, बड़ा बढ़िया है, मैं अपने ऐप से कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वक्त रहते रहते ये किल होना लग जाती है, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हु इज गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट द कार थ्रू द ऐप, बात है इसके अंदर। मैंने कहने का अर्थ यह है कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने करा क्या है, कुछ गिमिक्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे बेसिस वहाँ की रोड कंडीशंस के हिसाब से उसको भारतीय मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। जबकि इंडियन रोड्स में कुछ ऐसे फीचर चाहिए जिसमें डैश कैम आई थिंक फैक्ट्री से आना चाहिए। अब हुंडई इंडिया लेके आई अपनी कार्स में डैश कैम। आई थिंक बाकी मैन्युफैक्चरर्स मारुति सुजुकी शुड बी पायनियर बाय इंट्रोड्यूसिंग डैश कैम इन द कार्स। कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जरूरत है भारतीय रोड के कंडीशन हिसाब से। आई थिंक सनरूफ से ज़्यादा जरूरी है कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, और वो फ्रंट में भी नहीं रियर में भी होनी चाहिए। जो सीट्स में जब गर्मी में आप कैबिन में घुसते हैं तो वो जो मज़ा है वो कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का आई थिंक फ्रंट के रियर में वो ज़्यादा बेहतर होगा एज अगेंस्ट द कूल्ड ग्लव बॉक्स और रियर एसी वेंट्स। जो तीसरी चीज़ मुझे लगती है आई थिंक कार में होनी चाहिए वो होना चाहिए स्पीड लिमिटर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में लोग ओवर स्पीड कर जाते हैं, तो एक स्पीड लिमिटर सिटी में ताकि 60 के ऊपर ना चले, उसमें चलान ना हो, ड्राइवर जा रहा है तो स्पीड लिमिटर उसमें फंक्शन हो। लग्जरी कार्स में आता है पर हमारी कार्स में आना बहुत ज़रूरी है स्पीड लिमिटर, इससे लाइफ आसान होगी। एक बढ़िया फीचर जिसे कार मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस किया है वो है 360 डिग्री कैमरा सेटअप। एंड समहाउ दिस इज नॉट लिमिटेड टू वेरी few models only, and I think this is something which is required on the Indian traffic condition, जहाँ बिल्कुल सटक के लोग पार्क करते हैं, निकालने में बहुत आसानी होती है। जो लार्ज साइज SUVs हैं, people just feel so easy so as to reverse in, park in, निकालने में ट्रैफिक कंडीशंस में 360 कैमरा सेटअप पता नहीं क्यों उसको ऐसा दिखा दिया लग्जरी हाई एंड फीचर, वो एक बात ज़रूर है। तो ये बात है कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ ऐसे गिमिक्स को ऐसा दिखाया कि कंज्यूमर्स को हम वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसकी इतनी यूटिलिटी भारतीय पैसेंजर का मार्केट के हिसाब से नहीं है। तो वो आपको देखना होगा कि आपकी नीड क्या, एस्पिरेशन उस हिसाब से मीट कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है। सनरूफ के हिसाब से, एडैस के हिसाब से, वायरलेस चार्जिंग के हिसाब से आप कार लेना चाह रहे हैं, वॉइस कमांड के हिसाब से, कनेक्टेड कार के हिसाब से, पॉसिबली दिस चार्म विच यू आर बाइंग विल slow down too much in a very short period of time, तो वो आपको देखना होगा। तो एक जरूरी सेशन था, आई थॉट टू शेयर विद यू। आपको कार्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी न्यू कार्स के बारे में, यूज कार्स के बारे में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रोड टेस्ट, कैलकुलेटर्स। प्लीज कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट। थैंक यू।